अगर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँ कि अन्ना जानवर घूम रहे हैं तो कहेंगे ये नंदी घूम रही है। तो मैं तो यहाँ के प्रशासन से कहूँगा कि ट्रक में सब नंदियों को मुख्यमंत्री आवास भेज दें कालिदास मार्ग। बीजेपी जानबूझ करके चाहती है कि इस तरह की बहस हो जिससे मुख्य मुद्दों पे बहस हो पाए। जैसे अभी मैं सड़क से जाऊंगा फतेहपुर तक, हिंदवारी बाजार में इतना जानवर हमें दिखा, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँ कि अन्ना जानवर घूम रहे हैं तो कहेंगे ये नंदी घूम रही है। सोचो आप, जब मुख्यमंत्री जी को नंदी दिख रही तो फिर किसी की जान ही नहीं जा रही है, किसी का खेती नहीं खा रहे, फिर उसकी सेवा करनी चाहिए। तो मैं तो यहाँ के प्रशासन से कहूँगा कि ट्रक में सब नंदियों को मुख्यमंत्री आवास भेज दें कालिदास मार्ग। महाराष्ट्र में कांग्रेस कह रही है कि शरद पवार गुट अंधेरे में है, सभी को रखे हुए हैं। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है उस पर हम नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ चल रही है और घोसी में जनता इस बार समाजवादियों की साइकिल को ऐतिहासिक वोट देने जा रही है। लोक दल के साथ गठबंधन रहेगा 2024 में। हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की वोट की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के इशारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। दो लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे। अखिलेश जी, क्या लगता है कि बुंदेलखंड में आपकी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा होगा? मैं कह रहा हूँ इंडिया पीडीए मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। बुंदेलखंड की अगर बात करें, सब सीटें बुंदेलखंड की। मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया। और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे, आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अखिलेश जी, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर एक बात हुई है, ये सब पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं। बीजेपी के लोग पूरा कंट्रोल चाहते हैं जिससे खुलेआम बेईमानी कर सकें। हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि हजारों लोगों के वोट काट दिए। मैंने खुद 18,000 जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में वोट नहीं डाल पाए, 18,000 के एफिडेविट दिए। ये तो केवल 1 महीने में दिए। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई ऐसे लाखों मिल जाएंगे लोग जिनका नाम डबल होगा, डिलीटेड होगा, या नाम यहाँ का वहाँ फेंक दिया जिससे वोट न डाल पाए लोग। तो इसलिए ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग से, जिससे कि एक परिवार के लोगों का 4 बूथों पे नाम डाल दें। तो एक परिवार पापा यहाँ जाएंगे, मम्मी वहाँ जाएंगी, दादा वहाँ जाएंगे, बेटा वहाँ जाएगा। ये रणनीति है इनकी, चुनाव आयोग का कब्जा करना। परिवार के जितने सदस्य होंगे उन सबको अलग अलग बूथ पे वोट डालना पड़ेगा। तो ये जनता तय कर ले कि क्या कर रही बीजेपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।